एसआईआर जो मुद्दा बन रहा है बिहार में, इसका राजनीतिक लाभ महागठबंधन को कितना मिलेगा या ठीक इससे उलट एनडीए को इसका लाभ मिलेगा? आज इस वीडियो में इसी बातों की चर्चा। स्वीकार कीजिए, नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर सिटिंग टाइम्स के चैनल को देख रहे हैं। जब से चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का प्रोग्राम शुरू किया, तब से इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक घटक दल इसको प्रमुखता से मुद्दा बना रहे हैं और बिहार का विधानसभा चुनाव इसी वर्ष है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को चुनाव का मुख्य आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे से क्या महागठबंधन को फ़ायदा होगा, और अगर महागठबंधन को फ़ायदा होगा तो कैसे होगा? लेकिन इसके इतर ये कहा जाता है कि इस मुद्दे से शायद भाजपा को और एनडीए को फ़ायदा हो जाएगा। चूँकि आमतौर पर महागठबंधन की तरफ से जब भी एसआईआर को मुद्दा बनाने की बात होती है या फिर इसकी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि सीमांचल में बहुत सारे वोटरों का नाम कट गया। अब जैसे ही सीमांचल में वोटरों के नाम कटने की बात आती है तो सीमांचल में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की रहती है। भाजपा को केवल और केवल एक ही जवाब देना होता है कि किसके नाम कट रहे हैं। नाम तो सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात शुरू हो गई है। आपको इस विधानसभा चुनाव में मुद्दे एसआईआर बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए 2020 का विधानसभा चुनाव भी आपको समझना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था सिंचाई, दवाई, कमाई और पढ़ाई। ये मुद्दा जब तक तेजस्वी यादव ने सही तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, मोटिवेट करने की, इस मुद्दे से कनेक्ट करने की कोशिश की, तब तक 3-3 चरण के जो चुनाव हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, तब तक कहा जाता है कि 60 या 65% जो सीट था वो महागठबंधन जीता था, तेजस्वी यादव की पार्टी जीती थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे ही मुद्दा जाति और धार्मिक की तरफ तेजस्वी यादव लेकर चले कि सम्राट चौधरी, मुरैठा और तमाम चीज़ों को लेकर के जैसे ही कन्वर्ट मुद्दे को करने की कोशिश की, उसका एक बड़ा फ़ायदा भाजपा और एनडीए को मिलना शुरू हो गया। तो अब इस बात को लेकर के कहा जाता है कि एसआईआर के मुद्दे को जितना भाजपा अपना लेगी या फिर उससे जितना फ़ायदा उसको मिल सकता है या एनडीए को मिल सकता है, उतना फ़ायदा महागठबंधन को नहीं मिल सकता है। क्योंकि बिहार में अब चीज़ें बहुत अलग हो गई है। आज के समय में यादव और मुसलमानों का ध्रुवीकरण सबसे अधिक हो रहा है। लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय कहते हैं कि फॉरवर्ड के खिलाफ यहाँ पर ध्रुवीकरण होता था, क्योंकि सेंट्रल में भी जो सरकार थी वो फॉरवर्डों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड जाति से आती थी। लेकिन आज की तारीख में ये स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई है। अब कहा जाता है कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक में आप देख लीजिए, सब जगह आपको फॉरवर्ड चेहरा दिखाई नहीं देगा, कहीं पर आपको फॉरवर्ड चेहरा दिखाई नहीं देगा। सेंट्रल में एक बड़ा चेहरा मोदी जी का है। अगर बिहार की बात करेंगे तो नित्यानंद राय है, सम्राट चौधरी हैं, ये सब बड़े चेहरे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को और राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने में कठिनाई हो रही है। ये अलग बातें हैं कि 12,000 के कम अंतरों से वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आप देखेंगे जब एनालिसिस करेंगे डेटा को तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी राष्ट्रीय जनता दल के साथ लगातार जुड़ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब स्थितियाँ बिहार में उस अनुकूल नहीं है कि अब आप फॉरवर्डों का ध्रुवीकरण करेंगे और आपको सत्ता मिल जाएगी। वो चीज़ें नहीं है, बिल्कुल इतर है इसके ठीक। अब तो यहाँ पिछड़ा, दलितों और अति पिछड़ी की राजनीति हो रही है बिहार में। अब सवाल इस बात से ये पनपता है कि क्या एसआईआर के मुद्दे अगर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन बना रहे हैं तो इसका फ़ायदा होगा या 2020 की तरह फिर से एक बार वो चूक कर जाएंगे। फिलहाल इसको लेकर के कई तरह की बातें चलती है और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के आज जजमेंट भी आने वाले हैं। मोहन भागवत का भी एक बड़ा बयान है और इस बयान को हम कोट भी करना चाहेंगे। उसने कहा कि सामान्य नागरिक जो भारत के हैं रहने वाले, उनसे शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ही बेहद दूर हो गए हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में अपने सहयोग को लगातार जारी रखिएगा। मुझे यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। विश्वसनीयता हमारे साथ आपकी बनी रहे, इसके लिए आप निरंतर मुझे सहयोग करते रहिए। शुक्रिया।